किसको गति नहीं दे दी, सबका कल्याण हुआ है। आज शुकाचार्य जी ने मंगल स्तुति करी और परीक्षित जी से कह दिया, राजन भगवान जब एक से दो होना चाहते हैं, संपूर्ण प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। एक बार भगवान श्रीमन नारायण जल में शयन कर रहे थे, क्योंकि जल तो इनका अपना घर है, तभी तो भगवान का नाम नारायण पड़ा। नार माने जल, अयन माने घर। जल में ही जिनका घर हो उनको कहते हैं नारायण। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण जल में लेटे हुए थे शेष सैया पर, और उसी समय भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल निकला और कमल से विधाता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही चारों दिशाओं में देखा, सो उसी समय ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए और ऊपर की ओर देखा सो पंचमुखी हो गए। तो ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख थे, लेकिन एक मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोल गए। तो भोले बाबा, आपने शिव महापुराण में सुना होगा, तो भोले बाबा ने एक मुख इनका गायब ही कर दिया। और वह ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में जाकर के जब गिरा, सोई ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े। बोले, सरकार 4 तो बचने दो कि सभी को उड़ा करके ले जाओगे? तुम्हारे सामने तो अच्छे अच्छे नहीं टिकते, कामदेव जैसे। भोले बाबा से पूछा, बोले कामदेव नहीं टिकता आपके नेत्रों के सामने, तो महाराज आप राम जी की बारात में मत आना। बोले क्यों? कहा कि राम जी दूल्हा बनेंगे और कामदेव घोड़ा बनेगा, और उसी घोड़े पर राम जी विराजमान होंगे, और आप विकट वेश मुख पंचपुरारी, आप तो 15 नेत्र लेकर के आओगे, क्योंकि आप पंचपुरारी हो, तो 15 नेत्र लेकर के आओगे। उस समय काम की क्या दशा होगी सरकार, इसलिए आप बिल्कुल मत आना शादी में। भोले बाबा बोले, सुनो जी, पहले ये तो देखो काम घोड़ा बना हुआ है, राम जी उस पर विराजमान हैं, पर ये तो देखो कि लगाम किसके हाथ में है। यदि काम की लगाम राम के हाथ में होगी तो मेरा भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसे जला दूं, क्योंकि उनकी लगाम जो है राम के हाथ में है। विचार करिए, आज ब्रह्मा जी भी जब कमल कोश पर विराजमान भये, तो आज उनको 4 शब्द सुनाई दिए, तो 2 शब्द तो गायब हो गए, केवल 2 ही शब्द ऐसे उनको सुनाई दिए, स्पर्शे सुयत षोडश मेक बिंसम। ब्रह्मा जी स्पर्श संज्ञक वर्णों में जो 16वां वर्ण है और जो 21वां वर्ण है, बस वर्णों का बोध करा करके और यह शक्ति अदृश्य हो गई। अब बताओ 16वां वर्ण और 21वां वर्ण